नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा है गरम। मुद्दा है गरम में आज बात करेंगे, नोटबंदी के 50 दिन पूरे हो चुके हैं। अब 1000 और 500 का जो पुराना नोट था वो बीते जमाने की बात हो चुका है। और इस दौरान कुछ जो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, लोग सड़कों पर भी आए, लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसके समर्थन में भी खड़े हुए और ऐसा लगा पूरा पूरा का पूरा मामला कहीं ना कहीं मैनेज चल रहा था। लेकिन हकीकत में इससे कहीं ना कहीं जनता को परेशानी हुई, लेकिन कई रियायतें पीएम ने दी और उस रियायतों का आम आवाम को फायदा भी हुआ। देखते हैं एक नजर क्या रहा पूरा नोटबंदी को लेकर। 500 और 1000 के नोट बीते जमाने की बात। 2000 और 500 के नए नोट आए चलन में। पेटीएम और कई कैशलेस स्कीम बाजार में। गांवों में नहीं हुई परेशानी कम। अभी भी लोग नोटबंदी से परेशान। बैंकों में आखिरी दिन भी भीड़ नहीं हुई कम। मोदी ने आधार कार्ड को बनाया ट्रम्प कार्ड। भीम ऐप किया लॉन्च। पीएम मोदी ने वर्ष 2016 को इतना यादगार बना दिया कि ये साल इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। इसके साथ ही 500 और 1000 के पुराने नोट बंद कर उन्हें भी ऐतिहासिक बना दिया। मोदी ने 500 और 1000 के पुराने नोट बंद किए, साथ ही पहली बार 2000 और 500 के नए नोट चलाए। हालांकि ये 50 दिन आम आवाम के लिए परेशानी भरे रहे, लेकिन देश में कैशलेस का चलन चल पड़ा। हालांकि अभी ये शहरी कल्चर का थोड़ा बहुत हिस्सा ही बन पाया है, लेकिन लोगों ने पेटीएम सहित कई कैशलेस स्कीम से अपनी खुशियों को परवाज लगाए हैं। लेकिन मोदी के फैसले से सबसे ज्यादा परेशानी गरीब, मजदूर और किसानों को हुई है। खास तौर पर गांवों में 30 तारीख तक लोग पैसे जमा कराने और निकालने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगे नजर आए। खैर, पीएम मोदी ने 30 दिसंबर को ही आधार कार्ड आधारित मोबाइल पेमेंट एवं भीम ऐप लॉन्च किया। इसको लॉन्च करने के पीछे साफ मंशा है कि जो लोग इंटरनेट यूज नहीं कर सकते हैं, वे अपना आधार कार्ड का अंगूठा लगाकर ही खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान विपक्षी पार्टियों ने जमकर हंगामा किया, भारत बंद तक का ऐलान किया। लेकिन कहीं न कहीं जनता मोदी के साथ नजर आई। ये अब दूसरी बात है कि ये लोग मोदी मैनेजमेंट का ही रूप थे या कुछ और, लेकिन जहां भी विरोध हुआ उसे किसी न किसी रूप से दबा दिया गया। लेकिन अब भी कांग्रेस नए साल में इसी को मुद्दा बनाएगी। तो देखा आपने किस तरह से नोटबंदी को लेकर पूरे देश में एक हड़कंप सा मच गया। लोगों ने विरोध किया, धरने प्रदर्शन हुए, नारेबाजी हुई, लोग सड़कों पर उतर गए और सबसे ज्यादा हालात गाँव में खराब दिखे, जहां लोग 30 तारीख की जो सुबह से लेकर लाइनों में लगे थे, 29 तारीख की रात से वो लाइनों में लगे थे। गांव में लोगों की नोट जो है पुराने नोट बदले नहीं गए, वहां लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगह पर लाठीचार्ज हुआ, कई जगह बदसलूकी हुई, लोगों को विरोध का सामना करना पड़ा, कई जगह बैंकों में मारपीट हुई और कई इस तरह के हालात का सामना लोगों को करना पड़ा। हालांकि शहरों में ये स्थिति नहीं देखने को मिली कम, क्योंकि पिछले 15 दिनों से काफ़ी सुधार था और कई इस जगह पर बड़ी मात्रा में जो नई मुद्रा थी वो पकड़ी गई। इससे साफ लगता है कहीं न कहीं नोटबंदी को लेकर कुछ लोगों ने काले धन को 2 नंबर सफ़ेद में बदलने के लिए अपने पावर का यूज भी किया और उसका नतीजा देखा गया कि जो पुरानी मुद्रा थी वो नई करेंसी में बदली गई। इसी का परिणाम है कि बड़ी मात्रा में नई मुद्रा पकड़ी गई, उनके खिलाफ कार्रवाई भी चल रही लगातार। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रदेश कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर खानू खान बुदवाली। बुदवाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रवक्ता डॉक्टर निमिषा गौड़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। निमिषा जी, पहला सवाल, जिस तरह देखा गया कि जो नोटबंदी के बाद, क्योंकि नोटबंदी पूरी हो चुकी है और जो 50 दिन में जो लोगों को परेशानी होनी थी वो परेशान हो गए, लेकिन इसके बावजूद आपने देखा होगा पिछले 3-4 दिन में गांव में खास तौर पे लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब मुझे लगता है उनके साथ क्या होगा, वो खुद असमंजस में, उनको कोई बताने वाला भी नहीं है कि उनके साथ क्या होगा, उनका जो पैसा है वो उनका क्या करें। और सबसे ज्यादा परेशानी का सामना उन ग्रामीण लोगों को करना पड़ रहा है। निमिषा जी। नीरज जी, हमारा ग्रामीण क्षेत्र जो है वो अभी भी विकास की मुख्य धारा से अछूता सा है। उसको विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए एक व्यवस्था जो है विमुद्रीकरण की प्रक्रिया है वो प्रारंभ की गई।
आज भी हम कहते हैं कि आज जो एक क्षेत्र 70% से जो अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, कृषि क्षेत्र पर निर्भरता है, उनके लिए योजनाएं तो बहुत बनी, लेकिन योजनाएं धरातल तक नहीं पहुंच पाई, वहीं तक सिमट के रह गई, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई वो सब योजनाएं। बहुत उत्साहित होकर के ग्रामीण जन बाहर निकलता था, चुनाव में हिस्सा लेता था, अपने मताधिकार का प्रयोग करता था, लेकिन उसके पश्चात क्या, वो वैसा ही ताकता रह जाता था। आज जो नोटबंदी की प्रक्रिया है, निश्चित तौर पर व्यवस्थाओं से जूझता हुआ हमारे देश का नागरिक खड़ा है आज इस विमुद्रीकरण की प्रक्रिया में। गांव में गाने भी बजे, ढोल नगाड़े भी बजे, और आज जो 3 दिन की जो व्यवस्था है, मेरे घर में भी नोट निकले और वो नोट कहाँ जमा होंगे, कैसे होंगे, इसकी भी व्यवस्था की जाएगी आरबीआई के क्षेत्र में। हाँ, आप रख करके घर में बैठे तो एक अपराध होगा। तो इन सब में ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, एक जिसे कहते हैं ना, आपके माध्यम से, हम सबके माध्यम से एक प्रचार प्रसार का एक अभियान चलाया जाए। निमिषा जी, मैं इस बात का समर्थन कर रहा हूँ कि लोगों ने नोटबंदी का तहे दिल से स्वागत किया, गाँव वालों ने किया, लेकिन जो गांव में जो बैंक नहीं है, एटीएम नहीं है, कुछ बैंक्स हैं उनमें एटीएम्स है तो बैंक के समय पर खुलते हैं, और इसी की वजह से लोगों को परेशानी का सामना ज़्यादा करना पड़ा। और मैंने कहा कि शहरों में स्थिति ऐसी नहीं है, गाँव में ही लोगों को परेशानी का ज़्यादा सामना करना पड़ा उनके लिए, क्योंकि कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। हो सकता है शाम जब पीएम मोदी जी कुछ उद्बोधन देंगे तो हो सकता है उनके लिए कुछ घोषणा करें, लेकिन आप ये स्वीकार तो करेंगे कि गाँव में परेशानी हुई? नीरज जी, बिल्कुल स्वीकार करेंगे। व्यवस्थाएं तो हैं ही, व्यवस्थाओं, क्योंकि चूंकि अपने आप में ये जो प्रक्रिया थी अखंड भारत के अंदर, ये दुनिया का पहला प्रयोग था जहां पर 86% मुद्रा चलन में थी, उस मुद्रा का परिवर्तन किया जा रहा है। और जो ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर लोग इतने अवेयर नहीं, वहां से लेकर के पूरे क्षेत्र के अंदर, तो इसका एक बार अपने आप एक अद्भुत प्रयोग रहा है। इस प्रयोग में फिर भी नीरज जी सहभागिता देखिए, व्यवस्थाओं से जरूर परेशान है, लेकिन एक आशा की किरण जगी कि अमीर अमीर रह रहा था, गरीब गरीब रह रहा था। विमुद्रीकरण आज इस देश की आवश्यकता तो क्या लगता है निमिषा जी, ये इस व्यवस्था से अब अमीर जो गरीबों के खाते में कुछ डाल देगा? क्या बुद्धवाले जी, क्या लगता है? संतुलन, मैं किसका जवाब दूंगी नीरज जी, देखिए एक संतुलन, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि किसी अमीर ने अपना पैसा किसी गरीब के खाते में डलवाया हो। जी, एक बात स्पष्ट है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन से, क्योंकि जब नोट को आपको बैंक में जमा कराना पड़ेगा और कैशलेस हम अपना जब प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे, तो जब वो योजनाओं का पैसा, ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं का पैसा जब उस व्यक्ति तक पहुंचता था तो दलालों की भीड़ चढ़ जाता था। आपके खुद के प्रधानमंत्री ने, विपक्ष के प्रधानमंत्री ने तत्कालीन समय में कहा था 1 रुपया रवाना करते हैं 15 पैसे आता है। तो अब 1 रुपया जाएगा बिना दलालों की भीड़ चले, बिना भ्रष्टाचार की भीड़ चली। मनरेगा जैसी योजना आई इस देश के अंदर और भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई। तो ऐसी सभी योजनाओं का तो एक संतुलन स्थापित होगा, जिस बात के लिए सत्ताधारी क्या लगता है कानून जी, जो निमिषा जी कह रही है, वाकई में संतुलन स्थापित होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं जो कैशलेस की स्कीम आई है वो तो वाकई में फायदेमंद होगी, क्योंकि अब जो मनरेगा का पैसा है, दूसरी योजनाओं का पैसा, वो सीधा लोगों के खाते में जमा होगा। लेकिन जो परेशानी का सामना करना पड़ा, निमिषा जी ने कहा कि अमीर और गरीब के बीच की खाई कहीं दूर होगी, तो क्या लगता है वाकई में इससे दूर होगी? क्योंकि मुझे लगता नहीं है इस तरह कुछ हुआ है। देखिए नीरज जी, हो सकता है इनके पर्सनल व्यूज हो, कहीं पर भी इस आर्थिक मंदी से इतना हिंदुस्तान जूझ रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। व्यापारी से लेके किसान और एक बेरोजगार से लेके कर्मचारी तक, आज हर आदमी रोड पे खड़ा है। चाहे इनकी नज़र में रोड पे चाहे अमीर खड़ा है चाहे गरीब खड़ा है, लेकिन वो लाइन में खड़ा है। जिस आप किसान वर्ग की बात कर रहे हो, आज किसान रूरल में जाके देखेंगे जिसकी फसल निकली थी वो फसल अभी तक बिकी नहीं, जिसको खाद लेनी थी वो नई फसल में जितना जो परसेंटेज बुआई होनी चाहिए गेहूं की वो इतनी % बुआई नहीं, जो जितनी सब्जी और जितना जो प्याज बाजार में आज जितने आ रहे हैं जिसकी कॉस्ट उनको नहीं मिल रही है। लाइन की वो स्थिति, कैशलेस की आप कहां बात करेंगे? जब आप लिटरेसी की वर्तमान बात करें, या तो उसका एक इस तरह का अल्टरनेट होना चाहिए कि कैशलेस एक पर्टिकुलर को लोग करेंगे। जब कैश है ही नहीं तो किस लेस की बात करेंगे? जब व्यापारी वर्ग जो ये कह रहा है कि हम 3 साल पीछे रह गए, आज भास्कर और पत्रिका कई अखबारों ने कहा है, जो फोर्टीज और इसके व्यापार मंडल के अध्यक्षों ने कहा है कि हमें इतना नुकसान हुआ आर्थिक मंदी से। जो किसान के बजाय आप व्यापार, जो एक कंस्ट्रक्शन को ले लीजिए, सीमेंट को ले लीजिए, गोल्ड को ले लीजिए, खाद्य पेय सामग्री को ले लें, कोई भी ऐसी चीज जो है, एक जिस भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने के बाद जो एक ये नमिषा साहिबा ये कह रही है कि वार्ड में फर्स्ट टाइम इन
चेंज ऑफ द इकोनॉमी, तो ये पॉसिबल नहीं है कि साहब इन्होंने चेंज किया, उससे पहले कई कंट्रीज के छोटे उनको भी, एक मिनट डॉक्टर साहब, तो उनमें कई परसेंट कई जगह जो है चेंजेबल हुआ, लेकिन वहां भी उन्होंने एक साथ बंद नहीं किया, उन्होंने रूबल जैसे करेंसी को चेंज जरूर किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जब आप जमा कराते जाए आप पैसे लेते जाएं, आपकी अगर व्यवस्था होती। इन्होंने हर चीज को, इन्होंने पहले तो कहा कि आर्थिक बंदी होगी, आतंकवाद, पता नहीं सर्जिकल स्ट्राइक जो जिस चीज के नाम से, आजकल एक माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैंने तो इकोनॉमिस्ट तो भारतीय जनता को अलग गुमराह करने के लिए मैंने ये अलग अलग बार बार जो आरबीआई के जो 61 से 62 मुद्दे चेंज करके हर बार इनके रोज बदलते रहते थे, लेकिन वहां कहीं पर भी, कल एक भीम जो ऐप ये लागू कर रहे हैं, उस ऐप पे कहीं भी बाबा भीमराव अंबेडकर की कोई तस्वीर नहीं है। भीम मीन्स आप उस ऐप में क्या देना चाहते हो, उस जनता से क्या लेना चाहते हो, क्या देना चाहते हो, सिर्फ गुमराह करने के लिए, जब आपकी पॉलिसी क्लियर क्या नहीं हो रही निमिषा है, जी, डॉक्टर क्या फारूक खान हो सकता मुतवल्ली है का क्या जो आरोप है ये सही है कि जो ऐप लॉन्च किया गया है भीम वाला, और उसमें किसी तरह का इस तरह का विवरण नहीं है जिससे कि जनता को कुछ उसका सीधा लाभ मिल सके, या सिर्फ गुमराह करने का एक आधार है? देखिए, जनता के मध्य चलन भाषा का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं और जनता की ही बात करते हैं, हर उस व्यक्ति की बात करते हैं जो देश की पंक्ति में खड़ा होकर के, अंतिम व्यक्ति में खड़ा होकर एक आशा भरी नजर से सरकार की तरफ देख रहा है। आज प्रधानमंत्री जी का भाषण होना है, उद्बोधन होना है, उसका इंतजार जिस तरह से जनता कर रही है, एक आशा भरी नजरों से लेकिन देख कहीं रही है। भय भी है लोगों में कि पता नहीं अब है क्या चोरों में है। क्या नीरज जी, क्या है चोरों घोषणा में होने है। वाली है, क्या ऐलान आशा करने है वाला है? ईमानदार लोगों में कि अब हमारा भी जीवन है, जो ईमानदारी सिद्धांतों पे चलते हैं, जो सदैव अपने नियम में बने थे, सरकार के नियम कानून कायदों में बने रहते हैं, वो उत्साहित हैं। हतोत्साहित है तो बेईमान भ्रष्टाचारी हतोत्साहित है। जहां तक बात है टैक्स रिलैक्सेशन, टैक्स के अंदर टैक्स पेमेंट कितना होता था, कितना व्यापार मंडल, कितनी इनकम होती थी, टैक्स का कितना मिलता था, और दूसरी बात है कि बैंक का यूज कितना था, कितना अमाउंट जा रहा था। निमिषा जी, मेरा सवाल ये था कि जो इन्होंने आरोप लगाया कि भीम ऐप जो लॉन्च किया है वो जनता के लिए किस तरह से लाभदायक होगा, अभी तक क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा है ये किस तरह लाभ पहुंचाएगा? देखिए, जो अभी ऐप लॉन्च किया गया, इस ऐप लॉन्च का विवरण किया जाएगा। जिस तरह से हम कैशलेस ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, तो उस ऐप का प्रचार प्रसार प्रॉपर किया जाएगा, और हम अधिकाधिक भारतीय जनता पार्टी का यही रहेगा कि कैशलेस और हमारा जो है ई गवर्नेंस को सार्थक करेगा ये ऐप, और इसके माध्यम से अधिकाधिक ट्रांजैक्शन हो, पारदर्शिता को सर्वोपरि रखा जाए। अभी चाहूंगा वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे मुद्दागरम में, देखते रहिए मुद्दागरम। कला, संस्कृति, गीत संगीत, नृत्य और कविताओं जैसे कई रंगों से सजा इंद्रधनुष देखिए शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार रात 10:30 बजे। प्रदेश के कस्बों और ढाणी की हर हलचल, हर खबर, नगर नगर डगर डगर, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे और मंगलवार से शनिवार सुबह 7 बजे। राजस्थान के 8 बड़े शहरों की हर हलचल देखिए 8 बजे 8 शहर, रोजाना सुबह 8 बजे और रात 8 बजे। राजस्थान की हर खबर पर पैनी नजर देखिए A1 राजस्थान सुबह 9 बजे और रात 9 बजे। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं जेके सुपर सीमेंट। गुलाबी पर कोटे से लेकर मेट्रो में दौड़ लगाते जयपुर की हर खबर देखिए A1 जयपुर में सुबह 7:30, शाम 7:30 और सुबह 10 बजे। चहकते हुए मन, खेलने की ख्वाहिश, कुछ नया करने की उमंग, सपनों का आकाश छूने की उड़ान दिखाता स्कूल टाइम, रविवार सुबह 10 बजे और शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। हम बात कर रहे थे मुद्दागरम में नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने के बाद किस तरह के हालात देश में हैं और लोगों को अब क्या उम्मीद है, और जिस तरह की जो हालात चल रहे उसके बीच कांग्रेस पार्टी ने एक नया ऐलान और किया है कि वो आने वाले नए साल में
पूरे देश भर में आक्रामक आंदोलन चलाएगी नोटबंदी को लेकर। अब तक भी कांग्रेस नोटबंदी को लेकर आंदोलन चलाती रही है, लेकिन अब सिर्फ ये कांग्रेस का ही आंदोलन बनकर रह गया है। खान खान जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या लगता है अब क्या औचित्य रह गया, क्योंकि नोटबंदी हो चुकी है, लोगों ने स्वीकार कर लिया है, लोगों ने नई मुद्रा में जो है अपना लेन देन शुरू कर दिया है, अब क्या इसका औचित्य रह गया? क्या लगता है आपको, इसके पीछे क्या सोच है? लगता है सिर्फ इस मुद्दे को गर्म रखना चाहती है? मुद्दा गर्म कोई नहीं रखना चाहता। जिस जनता की जो समस्याएं थी, उस समस्या को समाधान ये तो थोपने की प्रक्रिया का काम किया है। इन्होंने एक वायदा कहा गवर्नमेंट आने से पहले कि मुझे 100 दिन दे दीजिए, मैं सरकार आएगी काला धन विदेशों से लाऊंगा नहीं। तो उन गरीबों की, उस भारतीय आम नागरिक की सिंचित धन था जिसको जो एक दूसरे से आदान प्रदान गांव में शहर में करते थे, कैश जो जिनके पास मिलता था। लेकिन इन्होंने जो कैशलेस और जो काला धन, ये तो उस हिंदुस्तान के आम आदमी की जेब से निकाल के बैंक में डाल दिया। बैंक में ना तो ले सकते ना दे सकते आप, ये तो वो कार्य किया है। लेकिन जो 1% उन ये जो डॉक्टर साहिबा जो करेंगे, उन चोरों को पकड़ना था। चोर तो क्या व्यापारी चोर है या किसान चोर है या मजदूर चोर है या कौन चोर? तो वो लोग थे जो बड़े घराने के लोग थे जिनका पैसा विदेशों में रिजर्व बैंक स्विस बैंक में था। लेकिन कांग्रेस ने माननीय प्रधानमंत्री जी की हर चीज का स्वागत किया कि हम अगर नोटबंदी लाते हो तो हिंदुस्तान के किसी विपक्ष ने उसका मुखालफत नहीं की थी। लेकिन जब ये इसलिए हो रही है कि एक किसान को, व्यापारी को, एक आम आदमी को, एक सरकारी कर्मचारी को ना शादी में, ब्याह में, ना मरने में, ना कर्मचारी को उसके लिए कोई पैसा नहीं मिल रहा है। मेरी बात सुनिए। तो कांग्रेस ने कहा कि इस आम आदमी के अधिकार मिलना चाहिए। अगर गवर्नमेंट इनको सोल्यूशन करती है, नहीं तो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को गरमाना कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। ये आम विपक्ष आदमी आज इस रोड पे खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी खड़े। अगर शाह साहब ने कई बार पार्लियामेंट मेंबर की मीटिंग बुलाई तो कंप्लीट पार्लियामेंट उस मीटिंग में क्यों नहीं आया शाह साहब के? इंटरनल सबने भी इसका विरोध किया। लेकिन खुद मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो फाइनेंस राज्य मंत्री हैं कि हम इस तरह से करना चाहते हैं। कभी ये प्लास्टिक का नोट चलाने की बात करते हैं, 2000 नोट बंद करने की बात करते हैं, 1000 नोट आप बंद करते या चालू करते। लेकिन एक आम आदमी को वो पैसा मिलना चाहिए जिसका पैसा बैंक में जमा है। खानू खान जी, जिस तरह निमिषा जी जिस तरह का इन्होंने आरोप लगाया है देखिए कि नीरज इन जी, लोगों को आप तो चोर बताना चाह रहे हैं। देखिए एक जो बात है किसान, मजदूर, इसमें सारा नीरज जी मैंने सुना, उसका उत्तर मैं देती हूँ आपको। देखिए आज ये विमुद्रीकरण की प्रक्रिया भाजपा और कांग्रेस की अलग अलग नहीं है, सभी दलों के लिए, पूरे देश के नागरिकों के लिए, राष्ट्रहित के लिए। तो भाजपा, कांग्रेस, बसपा, सपा, कोई अछूता नहीं है इससे। चोर जो भी होगा, भ्रष्टाचारी जो भी होगा, सब जेल में जाएंगे, सबको सजा होगी, कोई से बचा नहीं है। आप एक विमुद्रीकरण, वांगचुक कमेटी 1971-72 में रिपोर्ट सबमिट कराई थी आपके तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को। यशवंत सिन्हा जी उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे। उस समय विमुद्रीकरण की आवश्यकता थी, उसको आज कितना समय हो गया, साहस क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि वोट बैंक बनाना था। आज क्या हुआ? आज जनता जूझ रही है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े। 12,000 करोड़ का जब भ्रष्टाचार देकर गई यूपीए सरकार, तो उसके पश्चात आज जनता को एक उम्मीद है। क्या लगता है पुराने नोट बंद करने से ये घोटाला, भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा? चाहूंगी, आखिर भ्रष्टाचार, कोई भी दल आता था, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था। कैसे लाए पारदर्शिता? बैंक ट्रांजैक्शन एकमात्र इसका उपाय है। आप, मैं, चाहे खाना जी, तीनों बैठे, साहस इन्होंने नहीं दिखाया, साहस दिखाया। और ये वोट बैंक से वाकई में निमिषा जी, पीएम मोदी का जो साहस है सराहनीय है, लोग तारीफ भी कर रहे हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। लेकिन खानू खान जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस मुद्दे पर? क्योंकि सर नीरज जी, मुझे एक चीज बता दें, ये जो भ्रष्टाचार की जो आप वर्तमान जो माननीय प्रधानमंत्री यानी महाराष्ट्र का जो कोऑपरेटिव बैंक का भ्रष्टाचार, क्या इनको नजर नहीं आता? क्या गुजरात के जो जिस व्यापारी साहब को नोट खाने गैर प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर, बात सुनिए मेरी, गैर प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर मैं कोई भी आरोप नहीं सुनूंगी। कोऑपरेटिव बैंक का तो प्रमाणित मुंडे जी का 10,000 करोड़, 10 करोड़ रुपए का मुंडे जी का तो बिल्कुल कोऑपरेटिव बैंक का बिल्कुल ऑथेंटिक। निमिषा जी, आपको अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा, बिल्कुल आप उनके आरोपों का जवाब दीजिए। आप बोलना ना, आपको मना कौन करता है? बिल्कुल आप 500 करोड़ की शादी करते हैं, क्या वो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता? क्या इनके जो परिवहन मंत्री करते हैं, राजस्थान के कर्मचारी जो महेश शर्मा जो आजकल को नर्सिंग वाला, क्या अभी उसका चालान क्यों नहीं हुआ? कितने आईएएस अधिकारी जो करप्ट बैठे उनका जो चालान क्यों नहीं करे? जो अभी जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जो आरटीओ डीटीओ पकड़े गए, जो दिल्ली रोड के ऊपर, उनका चालान क्यों? खानू खान जी, आखिर ये कब तक रोकेंगे, कब तक व्यापारियों को बचाएंगे? जब तक इन कॉमर्शियल जो ये अधिकारी बैठे, कब तक बचाएंगे इनको? इनके खिलाफ आप चालान कीजिए। गवर्नमेंट जो परमिशन देती है आपको, नमिषा जी आप इस चीज का पता हो तो गवर्नमेंट परमिशन देती है, तब जाके कर्मचारी के खिलाफ उसका चालान होता है। अगर आप इस जो कर्मचारी में डिपार्टमेंट के कह रहा हूं, अगर उनका चालान होता आप मुझे बता दें।
खानुखान जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको। जहां निमिषा जी, निवेदन है मेरा, क्या आपको लगता है पुराने नोट बंद होने से भ्रष्टाचार बंद हो गया है, या लोग अब रिश्वत, क्योंकि कल भी कोई पकड़ा गया है तो 2,000 के 2 लाख रुपए पकड़े गए हैं, तो वे भ्रष्टाचार बंद नहीं हुआ, भ्रष्टाचार की जो राशि थी अब नई मुद्रा में हो गई कन्वर्ट, तो कहीं ना कहीं इस पे लगाम नहीं लगी। तो नोट बड़ा है ना, छोटा थोड़ी हुआ है। एक मिनट निमिषा जी, 2012 में एसआईटी का गठन हुआ था कि कैसे काला धन को समूल नष्ट किया जाए। 2012 से लेकर के इन्होंने एसआईटी का गठन क्यों नहीं किया, पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी, क्यों नहीं किया? उसके पश्चात आज नोटबंदी पर देखिए, एसआईटी का गठन हमने किया, पहला स्टेप एसआईटी का गठन, उसके पश्चात प्रक्रिया प्रारंभ हुई, ये एक स्टेप मात्र है नोटबंदी। काला धन, आप तो लोकायुक्त की बात उसको क्यों नहीं बनाओ ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का लोकायुक्त बनाओ ना आप। वो भी होगा। ये काला धन की व्यवस्था, हम नोटबंदी की बात हम कर रहे थे, आपकी स्पोक्समैन थी, उसने इसकी सबसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम नहीं मानते। आपको खाने जी निवेदन करूंगी, विपक्ष का नेता नहीं होने की वजह से लोकायुक्त की चयन प्रक्रिया के अंदर ये आपके माननीय हमारे जो राष्ट्र के प्रधानमंत्री है, बोलना ज्यादा, बोलते ज्यादा है मैडम, काम कम करते हैं, तो राष्ट्र की जनता भुगत रही है। आप शहर में रह रहे हो, ग्रामीण में जाके देखो, अगर आप रूरल में जाते ना, ऐप को कोई नहीं जानता, वहां तो जानते सब जानते। भारतीय मुद्रा आती है, 15 साल पहले जब डिजिटल क्रांति की बात आई थी, वो भी कांग्रेस लेके आई थी, उसका भी मुखालफत आप लोगों ने की थी। मैं तो कह रही हूँ, हमने तो आपके हर आधार कार्ड की आप थंपिंग की बात करें, आधार कार्ड कांग्रेस लेके उसकी मुखालफत आपने, हमने तो आपका हर बात सुनी है। आपने जहां जहां पर आपने, डॉक्टर साहब हमेशा नोटबंदी का आपने मुखालफत की। खानुखान जी, एक बार इनकी बात नहीं जोड़ पूरी होने दीजिए। हम आपके हर सहयोग को, एक मिनट जी मेरी बात, निमिषा जी, मैं एक सवाल कर रहा हूं, विपक्ष ने जहां जहां पर सहयोग हुआ है, जहां जहां आपकी भूमिका रही है, सराहा है हमने। चाहे आपके ऐतिहासिक महापुरुष हैं, उनको सराहा है हमने। आप भ्रष्टाचार की बात में महापुरुष में लीजिए मैडम। देखिए बात अपनी नोटबंदी को लेकर हो रही है कि क्या आपको लगता है जो पुराने नोट बंद करने से भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, क्योंकि क्या लोगों ने रिश्वत लेना बंद कर दिया है, क्या लगता है? ये एक स्टेप मात्र है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप भी आएगा। सिर्फ नोटों में चलन में नहीं था, 17 करोड़ नकली नोट थे, नकली नोटों का प्रचलन बहुत ज्यादा था, कैश ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा था। बैंक में नोटबंदी एक स्टेप है, अभी और आना बाकी है। क्या लगता है अभी जो नोटबंदी हुआ है उसके बाद जो मैडम कह रही है कि अभी और कुछ आना बाकी है? डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं, हो सकता है कि क्या लाना चाहते हैं, क्या इससे लग रहा है, मुझे लग रहा है कि जो लोगों में और ज्यादा बता दें आप, जब आप 1000 और 500 का नोट वापस आ गया, 1000 के नोट जो करप्शन मानते थे वो 2000 का नोट, ये जिस दिन की बात कर रहे हैं, जिस दिन हिंदुस्तान की आरबीआई ने 2000 का नोट निकाला, उसके सेकंड डे मार्केट में राजस्थान में एक जगह नहीं कई जगह फर्जी नोट पाए गए थे, जो इससे पकड़े जाएंगे। पकड़े जाना अलग चीज है। कल एक इनकम टैक्स का अधिकारी 1 लाख रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा जाता है। आप घूस लेते हुए पकड़ा जाता है, क्या वो भ्रष्टाचारी नहीं है? जो भ्रष्टाचार चोर कौन है? इस नोट बदली के मामले में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार 2 नंबर का पैसा जो व्हाइट मनी की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास मिले। एक कांग्रेस का नाम बता दो जिसके बाद खानुखान जी, आप लोगों ने विरोध जो किया है नोटबंदी की व्यवस्था को लेकर किया है या नोटबंदी का विरोध किया है? देखिए, हमने नोटबंदी की उनका नहीं किया, हमने नोट अगर बंद करते ही था, लेकिन नोट बंद करने से उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से आम आदमी को मिलता, तो आम आदमी इस रोड पे खड़ा हुआ है। लोगों ने, मैं नहीं कह रहा, मीडिया कह रही है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, लोगों ने अपनी शादी स्थगित कर दी। ये मैडम माने नहीं माने, ये बहुत सारी आप उठा के पत्रिका भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक, बात सुनिए मेरी बात, बहुत सारे क्या बेरोजगार लोग, क्या उनको रोजगार मिल रहा है? घरेलू से क्या होता? घरेलू तो पहले भी नहीं हुआ हिंदुस्तान में आज तक। क्या निमिषा जी, आप बंद सवाल, हम शामिल ही नहीं थे बंद में। अगर बीजेपी बौद्धिकता का, निमिषा जी, अगर मुझे लगता है निमिषा जी, शायद भारतीय जनता पार्टी की, खानुखान जी समय बहुत, खानुखान जी समय बहुत कम है, खानुखान जी समय बहुत कम है। आपने जो नए साल में आंदोलन का ऐलान किया है उसका औचित्य क्या है? देखिए, उसका औचित्य है कि आम आदमी को जो ये इनकी व्यवस्था नहीं भाई, उस व्यवस्था को सुधारने और उस मुद्दे पे नोटबंदी की जिस तरह की व्यवस्था की है उसको सुचारू रूप से आम आदमी की व्यवस्था को मुद्दा उठाने का कांग्रेस पार्टी ने पहले भी मुद्दा उठाया, आम जनता के साथ रही है। आज पुनः आम जनता में, उसमें सारे चाहे व्यापारी, बेरोजगार, शिक्षित जो भी लोग हैं, हिंदुस्तान की टोटल आवाम आती है, उससे किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होता है। लेकिन आज आम आदमी
जो रोड पे खड़ा है उसकी व्यवस्था नहीं हो रही है। क्या भारतीय निमिषा जी जनता लगता है पार्टी ये की पहली राजनीति विफलता है। करने के लिए कर रहे हैं? आने वाले साल में भी इन्होंने देखिए, एक ऐलान किया है कि देखिए, आक्रामक आंदोलन करेंगे। 8 नवंबर के बाद इनके माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने ये कहा था कि 3 दिन में नोटबंदी वापस लेनी होगी, ऐसा प्रखर आंदोलन चलाएंगे। उसके बाद रहा इनका असफल बंद का आयोजन पूरे बंद में भारत का। फिर आपको बता दूं मैडम, मैं आपको कह शायद रही हूं, आप ये इस मीडिया के लोग प्रक्रिया में गलत बोल रही शामिल हो हैं, जाइए। आपको शायद नॉलेज नहीं है, आपको आने वाला नॉलेज नहीं है, नहीं। आप गलत आ गए। आप अपने इस संगठन के अंदर मैडम आप गलत, आपको नॉलेज नहीं है इस आपको चीज मैं का एकदम बता नहीं रही है। हूं, अगर है तो आप मुझे बता दें। विमुद्रीकरण एक में। सिंगल स्टेटमेंट निमिषा जी, कांग्रेस ने बंद का समर्थन नहीं किया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का भी आप किसी निमिषा जी, कांग्रेस ने बंद का समर्थन नहीं किया था। मैं जानना चाह रहा हूँ खानुखान जी, राहुल जी का भी। क्योंकि समय बहुत कम है। निमिषा जी, आप तो बताइए कि क्या जो इन्होंने ऐलान किया है नए साल में, वो राजनीतिकरण कर रहे हैं इस मुद्दे का? झूठ बोलना और झूठ बेचना दोनों बंद करेगी कांग्रेस। आज ये 40 पर पहुंच गए संसद के अंदर, और राजस्थान का हाल आपके सामने है। तो पुनः विचार आप करना भी होगा तैयार अपने हैं। संगठन में। ये हम स्थिति होने वाली है। अपने कार्यों पर तैयार हैं, ठीक है। कार्य तो आप जैसे भी अपना किए, कर्म आईना किए हो तो मिलेगी देखें, सजा। आप अपना आईना देखें। 40 आईना तो भारतीय जनता पार्टी को जनता ही दिखाएगी। अब राष्ट्रीय जमानत जब ना हो जाए आपकी, तो आज इस प्रक्रिया आप में शांति रखें। राजहित के अंदर आप शामिल होइए। इस देश के साथ देश को स्वीकार करना होगा। देश की जनता स्वीकार कर रही है, आप भी स्वीकार कर लीजिए। कांग्रेस, विपक्ष सब हाहाकार मचा करके एक साइड हो गए हैं, और आज देश की जनता व्यवस्थाओं से जरूर जूझ रही है, लेकिन एक आशा की किरण है उसके अंदर कि क्योंकि देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। हाँ, मुद्दा है में आज के लिए बस इतना ही। आप दोनों हमारे स्टूडियो पधारे, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। देखते रहिए A1 TV न्यूज।